से सब बात बोलना पड़ेगा, पहले बताना चाहिए ना। मैं सब लोगों को गुड इवनिंग, फिर से माइक ऑफ रह गया था, तो सब लोगों को फिर से गुड इवनिंग। अब सबका एक एक करके नाम नहीं लेंगे, सबका नाम ले लिए हैं, ठीक है। आप लोग अ, ये लोग मान के चलिएगा कि सर सबके बारे में एक एक करके बोल दिए हैं। स्मार्ट लग रहे हैं सर, इनका नाम देखने दो यार, तारीफ जो करे उसका नाम थोड़ा देखेंगे ना। चलो भाग गया। एक बात है सर जी, क्या है बात है भाई, भाग गया मैसेज। इतना लोग का मैसेज आता है, पढ़ ही नहीं पाते हैं। चलिए काम शुरू किया जाए। वीरेंद्र बाबू गुड इवनिंग। चलिए, क्या हो गया, गर्मी लग रहा है भारती जी को? आई है आज बहुत दिन के बाद, कहाँ गए थे घूमने? यहीं थे? ओ, ये रजनी आपकी ओरिजिनल फ्रेंड है कि भारती ओरिजिनल फ्रेंड है? नहीं, ओरिजिनल फ्रेंड कौन है? और सब है। ओ, चलिए काम शुरू करें, स्टार्ट किया जाए। परसेंटेज, रुक जाए? नहीं रुका नहीं है अभी। क्या बात है सर, आप बहुत खुश लग रहे हैं। वंडर गर्ल आती है कभी कभी हल्का हल्का, थोड़ा थोड़ा अपना हवा पानी दे के निकल लेती है। चलिए, बहुत तेजी से कमेंट आ रहा है, आप लोगों का पढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा काम शुरू करते हैं, उसके बाद फिर पढ़ते हैं। चलिए, टाइप 4 में आते हैं। टाइप 1, 2 और 3 तीनों हम लोग टाइप पर है। टाइप 4 की बात करें तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज। एनटीपीसी का डेट आ गया है, एनटीपीसी का डेट आ गया है ना? कब से है? अच्छा, अप्रैल से ग्रुप डी का है। चलिए सुनिए मेरी बात को, ये जो परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज है, ये इससे हम लोगों का क्वेश्चन आपको जो पीछे बताए थे कि प्रॉफिट लॉस भी यहीं पर डिपेंड करेगा, और इंटरेस्ट भी, एसआईसीआई भी इसी पर डिपेंड करेगा। अब थोड़ा सा समझते हैं, ध्यान से समझिएगा, ये वर्ड पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज, प्रतिशत वृद्धि या कमी, ये क्या चीज है, थोड़ा आराम से समझते हैं। अगर हम लोग बात करें, देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, ये दिखने में दिक्कत तो नहीं हो रहा है इसमें? सही है, आप लोगों को दिक्कत तो नहीं हो रहा है? देखिए सर टाइम स्मार्ट तक लग रहे हैं आप, सर इतने स्मार्ट लग रहे हैं आप, कौन सा क्रीम यूज कर रहे हैं हमें बताएं। ऋषभ, ऐसा कोई क्रीम आता है कि लड़का को काला को गोरा बना देता है? सबसे पहले हम भी खरीद लें। चलिए हम ये बता रहे थे कि मान लीजिए
500 रुपया नहीं ऑन है, अभी गड़बड़ नहीं है। 500 रुपया, मान लीजिए मेरा इनकम 500 रुपया है, अभी तो मानने की ही स्थिति है, 500 भी नहीं है। तो मान लीजिए मेरा इनकम 500 रुपया है। जब हम ये वर्ड बोलते हैं कि मेरे इनकम में 30% का वृद्धि हुआ, बहुत ध्यान से समझिएगा। मेरे इनकम में अभी बता देंगे, अभी थोड़ी देर में प्रॉफिट लॉस भी यहीं पर बताएंगे, SICI भी यहीं पर बताएंगे, थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल देंगे। तो अभी क्या हम बता रहे हैं, मेरे इनकम में 30% का वृद्धि हुआ, तो ये मेरा पहले का इनकम, सिर्फ इतना हम लिखते हैं, अभी लिख के बता देते हैं। बोलेंगे कि मेरे इनकम में 30% का इंक्रीज हुआ, बस इतना वर्ड लिखे हुए हैं, 30% का इंक्रीज हुआ। ये क्या करता है, रिलेट करता है। किस चीज को रिलेट करता है, तो मेरे पहले वाले इनकम को और मेरे बाद वाले इनकम को, दोनों को रिलेट करता है ये 30% का वृद्धि। एक और वर्ड लिख देते हैं, मेरे इनकम में 20% का डिक्रीज हुआ है, ये भी रिलेट करता है, मेरे पहले वाले इनकम को और मेरे बाद वाले इनकम को रिलेट करता है। तो जब हम ये लिखे 30% इंक्रीज, तो मान लीजिए ये बॉक्स में मेरा पहले का इनकम है और ये बॉक्स में मेरा बाद का इनकम है, ठीक है, और ये बोल रहा 30% का इंक्रीज हुआ। सबसे पहली बात हम आपको बोलेंगे, 30% का इंक्रीज डायरेक्ट कंपैरिजन है कि इनडायरेक्ट कंपैरिजन? क्या इनडायरेक्ट है? बताए थे वृद्धि, कमी, ज्यादा, कम, ये इनडायरेक्ट कंपैरिजन है। क्या सीधा 30%, इसमें सीधा 30% गुना करेंगे तो ये आएगा? डायरेक्ट कब? जब यही बोलता है कि मेरा इनकम 30% हो गया, तब इसमें सीधा 30% गुना करते तो ये आता। 30% देखिए प्लस दिए हैं, 30% का इंक्रीज हुआ, मतलब ये एक इनडायरेक्ट कंपैरिजन हुआ। मेरे इनकम में 30% का इंक्रीज हुआ, ये इनडायरेक्ट कंपैरिजन है। मेरे इनकम में 20% का डिक्रीज हुआ है, ये मेरा पहले का इनकम, ये मेरा बाद का इनकम। इन दोनों को ये वर्ड कनेक्ट कर रहा है कि मेरे इनकम में 20% का डिक्रीज हुआ है। क्लियर है? अच्छे से समझिएगा, बहुत काम का चीज बता रहे हैं। तो ये जो वर्ड जब बोलते हैं ना कि 20% का कमी हुआ है या बोलते हैं 30% का वृद्धि हुआ है, ये कनेक्ट करता है, ये कंपैरिजन है, ये कनेक्ट करता है इन दो टर्म को। बस ये बता रहा है। इससे आप ये क्या बता सकते हैं, एक चीज तो पहले से आपको पता है कि कंपैरिजन से रियल नहीं बता सकते हैं, कंपैरिजन से रियल नहीं बता सकते। बहुत बढ़िया नीतीश, इनडायरेक्ट कंपैरिजन, आंचल, राकेश, सभी लोगों को बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया इनडायरेक्ट कंपैरिजन लिखे हैं। हम ये बता रहे थे इनडायरेक्ट का स्पेलिंग गलत लिखे हैं, तो हम ये बता रहे थे इनडायरेक्ट कंपैरिजन है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट कंपैरिजन है, कंपैरिजन से रियल नहीं बता सकते। हम जब बोलेंगे, ये बात बोल रहे हैं कि मेरे इनकम में 30% का वृद्धि हुआ, हम बोलेंगे कि मेरा पहले का इनकम कितना बता सकते हैं? मेरे बाद का इनकम, पहले का इनकम 0, बाद का इनकम माइनस में, ज्यादा से ज्यादा यही बोल सकते हैं। तो मेरे पहले का इनकम कितना, बाद का इनकम कितना, सिर्फ इस इंफॉर्मेशन से हम नहीं बता सकते। सिर्फ इस इंफॉर्मेशन से कि मेरे इनकम में 20% का कमी हुआ है, इससे मेरे पहले का इनकम क्या है, बाद का इनकम क्या है, ये नहीं बता सकते कंपैरिजन से रियल। लेकिन कोई एक रियल पता हो तो बता सकते हैं। एक रियल पता हो तो बातचीत मत कीजिए, राकेश मत टाइप कीजिए। साउंड प्रॉब्लम है सर, चेक कर ले प्लीज। क्या साउंड प्रॉब्लम है क्या? डॉली नहीं बता सकते, आप लोग बताइए जल्दी से, एक बार बता दीजिए तो साउंड का कोई प्रॉब्लम भी आ रहा है। ठीक है साउंड? नो सर, ठीक है, चलिए। तो हो सकता है आप लोगों का अपना वहाँ नेट का इशू होगा राकेश, यहाँ से बिल्कुल सही है, ठीक है, सब लोगों का सही जा रहा है। चलिए हम लोग पूरा काम करें, रिदम ब्रेक नहीं हो, आप लोग टाइप ना करें क्योंकि आप मैसेज पढ़ेंगे नहीं हम अभी थोड़ी देर, ठीक है। तो हम ये चीज बता रहा है, सर साउंड एक ही साइड से आ रहा है, एक साइड से नहीं। क्या एक में आ रहा है, दूसरे में नहीं आ रहा? नहीं, लेकिन सबका ठीक है। एक दो आदमी को प्रॉब्लम होगा,
दोनों में आ रहा है ना। वो वो आप बात कर करके मोबाइल का बहुत इतना यूज किए हैं कि हाँ ठीक है। अब एक दो हेडफोन रखिए, एक बात करने के लिए अलग और ये पढ़ाई के लिए अलग, तब काम होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। मेरे पास देखिए हेडफोन ही नहीं है, क्या रख के क्या करेंगे। अब सोचते हैं एक ठो खरीद ले, मतलब तो हम बोल रहे थे गाना वाना सुनने के लिए हम बोल रहे थे, आप लोग क्या सोच रहे हैं। सुनिए मेरी बात को, हम ये बता रहे थे कि 30% का इंक्रीज हुआ, ना हमें ये पता है ना हमें ये पता है, लेकिन कोई एक पता हो तो दूसरा भी बता सकते हैं। अब यही मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग टाइप ना करें आप लोग। अगर ये देखिए, ये आरंभिक का और ये बाद का है, तो अगर मान लीजिए ये 500 रुपया है, ये 500 रुपया है, तीन वैल्यू होता है इसमें, तीन वैल्यू होता है। ये आरंभिक वैल्यू, इसको बोलते हैं फाइनल वैल्यू, और ये जो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है वो वैल्यू, कितने का इंक्रीज हो रहा है। तो तीन में से कोई एक वैल्यू पूछा रहेगा, दिया रहेगा, और शेष दोनों कुछ भी पूछ सकता है। तो एक पूछ सकता है ये कि बताएं मेरा इनकम 500 है, 30% का इंक्रीज हुआ तो कुल कितने का इंक्रीज हुआ। तो सुनिएगा मेरी बात समझिएगा, हम फिर से बताने जा रहे हैं, एक परसेंटेज मेथड और एक फ्रैक्शनल मेथड, जो आसान लगेगा वो यूज करेंगे हम लोग। एकदम बेसिक से बता रहे, बेसिक बात बता रहे हैं। अगर पूछेंगे कितना वृद्धि हुआ, तो कितना वृद्धि हुआ तो परसेंटेज मेथड से सीधा 30% इसका निकालेंगे। 10% 50, 30% 150, तो कितना बढ़ा है 150। क्लियर है। ये भी पूछ सकता है कि अब बढ़कर हो कितना गया, तो पहले 500 था, 150 बढ़ गया तो बढ़कर कितना हो गया 650। ठीक है। अभी हम ये कहना चाह रहे हैं, ये अगर देखिए यहां ध्यान से समझिएगा, ये या तो पूछ सकता है बढ़ा कितना, या ये पूछ सकता है बढ़कर हो कितना गया। तो बढ़कर कितना हो गया उसको निकालने के लिए बढ़ा कितना निकालने और फिर ऐड करके ये निकाल सकते हैं। एक ये भी रास्ता है, एक ये भी तो रास्ता हो सकता है। अगर डायरेक्ट हमसे ये पूछता, यहाँ का इस बॉक्स का वैल्यू पूछता, इस बॉक्स का, तो हम डायरेक्ट ये भी तो कर सकते थे, 500 है, 30% का वृद्धि हुआ तो बढ़ के 130% हो गया। तो हमको यहाँ का वैल्यू निकालना है तो डायरेक्ट कर सकते थे 500 का 130%, परसेंट से डबल जीरो कट जाता, 13 5 65, 650 होता। यस और नो, क्लियर है यहाँ तक। दिक्कत क्या होता है जब उल्टा पूछेगा, मतलब ये गायब रहता, आपसे ये गायब रहता, परसेंटेज मेथड की बात कर रहे हैं, ये गायब रहता, ये दे देता, बोलता क्या मेरे इनकम में 30% का वृद्धि हुआ, यदि इनकम बढ़कर 650% हो गया तो बताएं मेरी आरंभिक इनकम क्या है, या मेरे इनकम में कितने की वृद्धि हुई। तब क्या करेंगे, परसेंटेज मेथड पे कैसे जाएंगे, तो हम लोग बोलेंगे कि भाई 30% का वृद्धि हुआ तो बढ़कर कितना हो गया 130%। 30% का वृद्धि हुआ मतलब बढ़कर 130%। अब बढ़कर हुआ रियल में कितना 650, तो हम लोग क्या बोलेंगे 130% इज इक्वल टू 130% इज इक्वल टू 650, तो 1% इज इक्वल टू 5। अब अगर पूछेगा बढ़ा कितना, यानी किसका वैल्यू 30% का, अगर बोलेगा बढ़ा कितना तो यानी किसका वैल्यू 30% का, तो 30% का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 पचे 150। ये भी हो सकता है पूछ देता है, ये नहीं बोलता है मेरी आरंभिक इनकम बताएं, तो आरंभिक इनकम कितना परसेंट 100%, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो 100% बराबर क्या बोलते हैं 500। क्लियर। मतलब हम तीनों रिजल्ट से बता रहे हैं, ये दिया है तो ये दोनों निकालना सिखाए, अब ये दिया है तो ये दोनों निकालना सिखाएं। ये भी हो सकता है आपका ये वैल्यू गायब हो इस बॉक्स का, और इस बॉक्स का वैल्यू दे दे कि कितना बढ़ रहा है 150, यहाँ का वैल्यू दे दिया 150। परसेंटेज मेथड से जाना है, तो परसेंटेज मेथड से अब हम लोग क्या बोलेंगे कि कितने का वृद्धि हुआ भाई 30% का, परसेंटेज में कितने का वृद्धि रियल में, तो हम लोग क्या बोलेंगे 30% इज इक्वल टू 150, 1% बराबर, तो अगर ये वैल्यू पूछेगा तो 100% का मान, और ये वैल्यू पूछेगा तो
130% का मान, तो ये 500 हो जाएगा और ये 650 हो जाएगा। क्लियर है? परसेंटेज मेथड से इंक्रीज या डिक्रीज हो गया। अब आपको बता दें, हम क्या बोले कि ये चीज जो पढ़ा रहे हैं सब लोग ध्यान दीजिए, आंचल मोनील ध्यान से समझिए मेरी बात को। ये प्रॉफिट लॉस भी पढ़ा दिए हम, प्रॉफिट लॉस भी पढ़ा दिए। प्रॉफिट लॉस में प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, जैसे कोई सामान हम खरीदे, ये 500 रुपया में ये पेन खरीदे हैं और इसको 30% के लाभ पर बेच रहे हैं, तो लाभ पर बेचने का मतलब क्या है, इसको 30% बढ़ाकर बेचना। तो यही यहां पर बोल देगा इनकम या कोई समथिंग में वृद्धि या कमी हुआ, वहां पर बोलेगा किसी कलम का क्रय मूल्य 500 रुपया है, यस और नो। और लाभ 30% है, लाभ 30% का मतलब क्या है, 30% का वृद्धि हो रहा है। तो पूछेगा लाभ कितना, तो लाभ 500 का 30% निकालेंगे। बोलेगा एसपी सेलिंग प्राइस कितना, ये पूछेगा सेलिंग प्राइस कितना, तो एसपी तो 500 का 130%, सेम थिंग है। यही बात होगा अगर बोलेगा 6 साल है और 5% के दर से आप ब्याज पर पैसा लगा रहे हैं, तो 6 साल के लिए 5% के दर पर लगा रहे हैं, तो आपका टोटल 30% ब्याज बना, यानी क्या होगा, 30% का वृद्धि होगा, यस और नो। 30% का वृद्धि होगा तो पूछेंगे इंटरेस्ट कितना, तो 500 का 30%। बढ़कर जो पैसा हो जाता है वो अमाउंट, तो अमाउंट कितना, तो 500 का 130%। मतलब जो फॉर्मेट यहां काम कर रहा है वही फॉर्मेट प्रॉफिट लॉस में भी काम करेगा, वही फॉर्मेट एसआईसीआई में भी काम करेगा। पक्का? क्लियर? अब देखिए इसी में एक डिक्रीज की बात कर, आपको लगे सर ये सब तो बड़ा आसान आसान बात है, हम मना कब कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि बिल्कुल आसान आसान बात है, लेकिन अभी आगे बढ़ेंगे तो आपको ओरिजिनल बात समझ में आएगा। अब इसी में सेम थिंग डिक्रीज की बात करें, जैसे 20% का डिक्रीज है, तब अगर यहाँ का वैल्यू दे दिया कि ये 500 रुपया है, यहाँ भी 3 वैल्यू होगा, ये ओरिजिनल आरंभिक, ये बाद का, और ये जो कितने का इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। तो अभी जो होगा पूछेंगे ये वैल्यू दे दिया, बोलेंगे डिक्रीज कितना हुआ, तो 500 का 20%, 500 का 20% कितना, 100, तो ये यहाँ का वैल्यू कितना, 100 होगा। अगर ये पूछता तो 500 में से 100 कम होके ये 400 होता। हम बोलते क्या, नहीं डायरेक्ट, अगर हमको ये ना निकाल के डायरेक्ट ये निकालना होता तो 500 का 80%, 500 का 80% कर देते तो 400 आ जाता। उल्टा बैक बात कीजिए, बैक की बात करें, ये भी हो सकता यहाँ का नहीं देता, यहाँ का दे देता 400। तब कैसे परसेंटेज मेथड में जाते, यूनिटरी मेथड, परसेंटेज को यूनिटरी मेथड से लेके बढ़ते आगे। मतलब 20% का कमी हुआ, तो कमी कितने का हुआ, मतलब हो कितना गया, 80%, तो अभी क्या होगा, 80% बराबर 400, तो 1% बराबर 5। अगर ये पूछेगा तो 500, ये पूछेगा तो 20% 100। क्लियर? तो ये परसेंटेज मेथड बिल्कुल आसान है, लेकिन हम आपको बताए थे क्या, परसेंटेज मेथड, और बार बार जो हम इस बात पर जोर दे रहे हैं परसेंटेज मेथड और फ्रैक्शन मेथड, आप गौर करते होंगे, तो परसेंटेज मेथड और फ्रैक्शन मेथड का इस्तेमाल करने का मेरा मेन मकसद क्या है वो बताए। तो हम आपको बताए थे 37.5% दे दिया, अब 37.5% का वृद्धि हुआ, तब तो उसमें दिक्कत हो जाएगा, 137.5% निकालना पड़ जाएगा, यस और नो। तो हम क्या बोले थे कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, परसेंटेज को फ्रैक्शन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बात को समझ लीजिएगा। जैसे अगर 30% का इंक्रीज हुआ, तीन चीज होता है, एक ये 3 वैल्यू होता है ना, आरंभिक, बाद का और बढ़ा कितना, आरंभिक, बाद का और बढ़ा कितना। ऑफिस में फोन बिजी आ रहा है, ऑफिस में कौन बात कर रहा है, कोई बात कर रहे होंगे, कहीं आप ही लोगों का फोन उठा रहे होंगे, इधर उधर तो बिजी होंगे नहीं, उससे तो अपने नंबर से लोग बिजी होता है, ऑफिस के नंबर से कौन बिजी होता है। स्पीकर से साउंड निकल नहीं रहा, खींचिए, थोड़ा जोर लगाइए, निकल। सर साउंड नहीं आ रहा है, 2-3 लोग बोल रहे साउंड जा रहा है प्रॉपर,
ठीक तो है, साउंड पूरा जबरदस्त साउंड आ रहा है। साउंड प्रॉब्लम है, साउंड ठीक है। कुछ लोग बोल रहे प्रॉब्लम है सर जी। ठीक है सर, प्रॉब्लम है सर, ठीक है सर। गौरव, एस्थेटिक्स आप लोगों का इस वीक में किसी न किसी दिन करवा देंगे। ईयरफोन में प्रॉब्लम एक साइड में आ रहा है, दोनों में आ रहा था ना? दोनों में आ रहा, प्रॉपर आ रहा। देखिए कभी कभी नेट का स्पीड होगा ना, कहीं नेट का स्पीड शुरू हो जाने से दिक्कत हो जाता है। चलिए कंटिन्यू करते हैं, सुनिए मेरी बात को। अभी जो बता रहे हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। जैसे ही ये 30% का इंक्रीज बोला तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए, 3/10 होगा। एकदम ध्यान से समझिए, सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए 3/10, तो इसका मतलब 3/10 का वृद्धि हुआ। क्लियर है? तो 3/10 का वृद्धि होने का मतलब कितना टाइम्स हो जाता है? 3/10 टाइम्स इंक्रीज होने का मतलब, यस करेक्ट, 3/10 गुना वृद्धि होने का मतलब 13/10 गुना हो गया। 5/8 गुना वृद्धि होने का मतलब 13/8 गुना हो गया। 5/9 गुना वृद्धि होने का मतलब 14/9 गुना हो जाना। 5/7 गुना वृद्धि होने का मतलब 12/7 गुना हो जाना। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो अगर जैसे ही हम बोलते हैं 3/10 गुना वृद्धि हुआ, इसका मतलब 13/10 गुना हो गया। मतलब यहाँ का जो भी वैल्यू होगा, ये वैल्यू निकालने के लिए ये 3/10 क्या बनेगा? 13/10। ये 3/10 इन दोनों के लिए, ये दोनों का रिलेशन बता रहे हैं। 3/10 क्या बनेगा? इसमें 13/10, ये अगर x है, x में 13/10 गुना करिएगा तो ये वैल्यू आएगा। इससे ये निकालना हो तो इसको उलट के गुना करेंगे, 10/13 गुना करेंगे तो ये आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ है धर्मेंद्र? धर्मेंद्र ही है ना आप? कहाँ ध्यान है? भटक का ही जाता है ध्यान। हम ये बोल रहे हैं कि हम ये बता रहे हैं आपको कि इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, ये वृद्धि की बात नहीं कर रहे हैं, उसकी बात बाद में करेंगे। हम रिश्ता किसकी बता रहे हैं? आरंभिक का और फाइनल का। तो इस आरंभिक फाइनल के लिए ये जो फ्रैक्शन जो बना इसका, तो ये तो सिंपल फ्रैक्शनल वैल्यू है 3/10। बनेगा क्या? इसमें 13/10 गुना करेंगे तो ये, इसमें 10/13 गुना करेंगे तो ये। क्लियर? इन दोनों का रिलेशन क्लियर हो गया। अब जैसे बोल देंगे क्या 33 पूर्ण, अब जैसे कितना सिंपल बात है, आपको यहां का वैल्यू हम दे दिए कि यहां 100 है, बोलेंगे 33.1/3% का वृद्धि हुआ। यहां का वैल्यू बताइए, यहां का वैल्यू बताइए। तो 33.1/3% का मतलब 1/3, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू 1/3। आइए बनेगा क्या? 4/3। उल्टा बैक जाना है तो गुना होगा 3/, तो 100 में 3/4 गुना कर दीजिए, 4 से ये कट जाएगा, 25 या 75। कोई कंफ्यूजन? तो इनिशियल से फाइनल और फाइनल से इनिशियल, समझ में आ गया? अगर डिक्रीज की बात करें, 20% डिक्रीज हुआ तो 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना? 1/5। और डिक्रीज में ये क्या बनेगा? यस 4/5। इसमें 4/5 गुना करिएगा तो ये आएगा, इसमें 4/5 गुना करिएगा तो ये आएगा। यहां से यहां जाना है तो 5/4 गुना करिए। क्लियर है? हाँ, अगर यहां से यहां ये वैल्यू निकालना है तो बड़ा सिंपल, 1/3 का वृद्धि हुआ तो इसमें 1/3 गुना कर दीजिए तो ये आएगा, इसमें 1/3 गुना कर दीजिए तो ये आएगा। यहां पर है 1/5 है, 1/5 का कमी है, यहां जितना भी वैल्यू है 200, तो 1/5 कितना? 40 का कमी हुआ। यहां निकालने के लिए क्या गुना करेंगे? 1/5 का कमी हुआ तो 4/5, इसमें 4/5 गुना करेंगे तो ये वैल्यू आएगा। इसमें कोई डाउट? एक इंटरेस्टिंग चीज है जो आप लोगों को नहीं पता होगा, क्लास के मेंबर्स प्लीज थोड़ा धीरे बोलिए। ओके, डॉली जी का इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए,
कि थोड़ा धीरे बोलिए, डिस्टर्ब हो रहे हैं ये लोग। देखिए इंपॉर्टेंट थिंग क्या चीज है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताते हैं जिसमें बहुत लोगों को नहीं पता होगा ये बात। हम लोग को जब यहाँ का वैल्यू पता होता है, ये यहाँ है, यहां से यहां जाने के लिए 3/4 गुना कीजिएगा, 3/4, 33.1/3%, 1/3 है, अब बनेगा 4/3। इसमें 4/3 गुना करेंगे तो ये, और इसमें 3/4 गुना करेंगे तो ये, ठीक है। जब इससे ये वैल्यू निकालना हो तो सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं, तब ये फ्रैक्शनल वैल्यू कैसे चेंज होता है। अभी देखिए, अगर जो आदमी ये नहीं जानता है, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ निकालना, तो लोग 2 स्टेप में काम करता है। यहाँ से पहले यहाँ निकालता है, निकालेगा क्या, 1/3 बन गया, 1/3 का वृद्धि हुआ तो बढ़ के हो गया 4/3। इसमें गुना उलट के 3/4 गुना करेंगे तो 400 गुने 3/4 यानी 300, यानी ये 300 था, बढ़ के 400 हो तो बढ़ा कितना, 100। हम बोले इससे डायरेक्ट ये निकालते हैं, इसका क्या जरूरत, इसका बिना निकाले हुए हम ये निकाल सकते हैं। सुनिएगा, डायरेक्ट प्रोसेस भी बताते हैं और कैसे वो प्रोसेस लाए वो भी बताते हैं। सुनिएगा बात को, हम ये बोल रहे हैं कि ये फ्रैक्शनल वैल्यू है ना, फाइनल से इंक्रीज या डिक्रीज पूछे, नहीं सुनेंगे, सुन लीजिए, ऐसे मत करिए। ये फाइनल से इंक्रीज या डिक्रीज पूछे, अगर फाइनल दिया है और इंक्रीज या डिक्रीज पूछे तो फ्रैक्शनल वैल्यू का न्यूमरेटर को चेंज नहीं करेंगे। क्या बोले, न्यूमरेटर को चेंज नहीं करेंगे, न्यूमरेटर वही रहेगा 1। और इंक्रीज बोला है तो दोनों को जोड़ के नीचे लिखेंगे, यानी 400 में 1/4 गुना कर दीजिए तो यहां का वैल्यू आ जाएगा। हम क्या बोले कि फाइनल से इंक्रीज या डिक्रीज पूछे, फाइनल से इंक्रीज या डिक्रीज पूछे तो न्यूमरेटर को चेंज, जो फ्रैक्शनल वैल्यू आ रहा है उसके न्यूमरेटर को चेंज नहीं करेंगे, और इंक्रीज बोलेगा तो दोनों को जोड़ के नीचे लिखेंगे, और डिक्रीज बोलेगा तो दोनों को घटा के नीचे लिखेंगे, तो सीधा डायरेक्ट यहाँ इंक्रीज आ जाएगा। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे यहाँ पर ऐसे, ये नहीं रहता, ये नहीं रहता, इसको हटा दीजिए, साढ़े 12% का इंक्रीज हो। अब अभी क्या है कि हम बोलेंगे क्या, यहाँ पर 1800 रुपया है, हम ये नहीं पूछ रहे, हम बोले यहाँ बढ़ा कितना। एक ही आदमी का जवाब आया, सबका नहीं आया, सुन के, 12.5% का वैल्यू कितना, ये तो वैल्यू 1/8 है, इन दोनों रिलेशन में ये अंश नहीं बदलेगा, ये बनेगा 9, तो इसमें 1/9 गुना कर देंगे, सीधा 200 ही आ जाएगा, यानी ये कितना होगा, 200। अब सोचिए ना, इसी में ऐसे क्वेश्चन रहता है प्रॉफिट लॉस में, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 1800 रुपया है और उसे 12.5% के लाभ पर बेचा गया, तो बताए उसे कितने रुपए का लाभ हुआ। आपको लगभग 95% किताब में हम देखे हैं, 95% एडुकेटर्स के भी मटेरियल में देखे कि क्वेश्चन में इसमें इससे क्या करते हैं ना लोग, एसपी से सीपी निकालते हैं। आप भी निकाले होंगे, स्कूल टाइम याद कीजिए तो, एसपी से सीपी, फिर एसपी और सीपी को घटा दिए तो प्रॉफिट। हम बोले नहीं, जरूरत है ना, ये प्रॉफिट का मतलब क्या, जो वृद्धि हुआ वो कितने का हुआ, तो उस केस में ये 12.5% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/8, अब वृद्धि और कमी के लिए ये बनेगा 1/9, तो 1/9 गुना कर देंगे 1800 का, 1/9, 9 दूनी 1800, 200, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है। इसी तरीके से अमाउंट से इंटरेस्ट निकालने में भी यूज करेंगे, तो हम जब आएंगे उसमें SICI में, तो उस समय बताएंगे कि कैसे हम लोग यूज करेंगे इसका। क्लियर है। यही लॉस में क्या बनेगा, लॉस में ये 20% डिक्रीज है, तो 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होगा, 1/5। हम बोले ये जो चेंज होता है वो अंश नहीं बदलेगा, और डिक्रीज बोल रहा है तो 4, यानी ये फाइनल वैल्यू में 1/4 गुना कर दीजिएगा तो ये निकलेगा। अब ये जो होगा ना, ये प्रैक्टिस करके रट जाना है,
एकदम कब किससे क्या मल्टीप्लाई करेंगे, यानी दो तरह का चेंजेज होता है। फ्रैक्शन जो कन्वर्ट होता है फाइनल और लास्ट में कैसे कन्वर्ट होता है, ये ना लोग हौच पौच हो जाते हैं। आपको बता दें एक बार क्या होता है, एक बार देखिए क्या मजेदार बात बताते हैं। 30% फ्रैक्शनल वैल्यू 3/10, एक केस में ये बनता है 13/10, जबकि एक केस में बनता है 3/13। बात सुनिएगा मेरी बात को, 30% 3/10, एक केस में ये बनता है 13/10। 30% का वैल्यू कितना, 3/10, एक केस में ये बनता है 13/10 और एक केस में ये बनता है 3/13। 13/10 कब, शुरुआत से फाइनल, इनिशियल से फाइनल या फाइनल से इनिशियल के लिए। और 3/13 कब, फाइनल से इंक्रीज या डिक्रीज निकालना हो, फाइनल से इंक्रीज निकालना हो। तो एक फाइनल टच दे देते हैं और सीधा क्वेश्चन पढ़ाते हैं। जैसे हम बोलेंगे कि 66.2/3%, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होगा, 2/3। 33.1/3% का दुगुना है, तो 2/3। हम बोले अगर आप बस इशारों में बात करेंगे, हम लोग इशारों में बात होगी। हम बोलेंगे इन दोनों रिलेशन के लिए ये क्या बनेगा, 2/3 क्या बनेगा, अरे तो 66.2/3 सविता क्या बनेगा, बोलिए 5/3। 2/3 है, ये बनेगा 5/3। और इस केस में इससे ये निकालना हो तो क्या बनेगा, करेक्ट, क्या बात, बहुत बढ़िया, 2/5, बहुत बढ़िया आंचल, सही है। हम ये बता रहे थे कि एक और वैल्यू पर काम करते हैं हम लोग। जैसे 12.5% है, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू हम बोल रहे हैं ये जो है ये और ये, तो हम ये बता रहे हैं कि इस केस में ये 1/8 क्या बनेगा, वृद्धि है, क्या बनेगा 9/8। मतलब क्या, इसमें 9/8 गुना करिएगा तो ये आएगा, और इसमें उलट के 8/9 गुना करिएगा तो ये आएगा, ठीक है। अगर हम बोलेंगे इन दोनों का रिलेशन इससे ये, तो ये 1/8 क्या बनेगा, 1/, पक्का, क्लियर है। इसमें 1/9 गुना कर देंगे तो सीधा ये आ जाएगा, ठीक है। अगर यही डिक्रीज, ये इंक्रीज ना होके ये डिक्रीज रहता, ये इंक्रीज ना होके 12.5% का ये डिक्रीज रहता, तो इस केस में ये क्या बनता, 7/1/8 का कभी मतलब 7/8 गुना हो जाएगा। तो 7/8, इसमें 7/8 गुना करते तो ये, और इसमें 8/7 गुना करते तो ये, और इन दोनों केस में ये क्या बनेगा, 1/7। और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बता देते हैं, ये कहां से, इसको तो ऐसे प्रैक्टिस ऐसे करें, मेरे दिमाग में ये सीधा रहता है, बोलिएगा और आपके मुंह से निकलेगा और हम यहाँ गुना कर देंगे प्रैक्टिस के कारण। नहीं तो इसका लॉजिक बड़ा सिंपल है, 12.5% का कमी हुआ, 12.5% का मतलब 1/8, एक का कमी हुआ, ओरिजिनल कितना 8, तो एक का ये ओरिजिनल, ये डिक्रीज, और नया कितना हो जाएगा 7। अब जो भी बोलेगा कमी का नया से तुलना करेंगे या नया का कमी से तुलना करेंगे, जिसका भी तुलना करते हैं, हमको लोगों को क्या निकालना है, कमी नया का कितना गुना, तो कमी ऊपर 1/7, कमी नया का 1/7 है। हम बोलेंगे ओरिजिनल, ये नया ओरिजिनल का कितना है, तो नया ऊपर ओरिजिनल नीचे, तो नया कितना 7, ओरिजिनल कितना, तो ये 7/8 होगा, क्लियर है। तो उसी को ना हम एक रिदम बना लिए, बोले क्या कि अगर इन दोनों का इंक्रीज या फाइनल से इंक्रीज या डिक्रीज का वैल्यू निकालना है तो न्यूमरेटर को चेंज नहीं करेंगे, और फर्स्ट और लास्ट में तुलना करना है तो डिनोमिनेटर को चेंज नहीं करेंगे, हर को चेंज नहीं करेंगे।
तो ये दोनों चीज फ्रैक्शनल मेथड भी बता दिए, परसेंटेज मेथड भी। अब अपना विवेक से ये पहले भी बता चुके हैं कि कब क्या यूज करना है। अगर मल्टीपल या फैक्टर में आ जा रहा है तो परसेंटेज मेथड यूज कर लेंगे, अगर मल्टीपल या फैक्टर में नहीं आ रहा तो फ्रैक्शनल मेथड यूज कर लेंगे। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन पे आते हैं सीधा हम लोग। बोला किसी संख्या में 20% की वृद्धि कर दी गई तो वह स्वयं का कितना प्रतिशत हो गया? इसमें तो कुछ करना नहीं है, टिक मारना है। 20% का वृद्धि हो गया तो स्वयं का कितना परसेंट हो गया? 120%। देखिए इनडायरेक्ट में ये कंपैरिजन से कंपैरिजन है, इनडायरेक्ट में कंपैरिजन किया 20% का वृद्धि हो गया, डायरेक्ट में डिमांड किया, बोला कि कितना परसेंट हो गया तो 120% हो गया। बोला किसी संख्या में 40% की कमी हो गई तो वह स्वयं का कितना गुना हो गया? सोच के हड़बड़ाइए नहीं, हड़बड़ा के। 40% का कमी हो गया, 40% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना हो जाएगा? घट के कितना गुना हो गया फाइनली? तो 3/5 टाइम्स हो गया, 3/5 टाइम्स हो गया। सर वीडियो रुक रहा है, वहां का प्रॉब्लम है, यहां से बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बोलिए ना। पहला नंबर क्वेश्चन, अच्छा हाँ 40% की कमी हो गई तो घट के 60% हो गया, बिल्कुल कहे नहीं, एकदम 100% सही है। हम बोले ना सब रास्ता आपके पास है, जैसे मन वैसे चल दीजिए, ठीक है। बोला यदि गेहूं के कीमत में 12.5% की वृद्धि हुई अर्थात 5 रुपए केजी का वृद्धि होता है तो गेहूं का आरंभिक एवं नया मूल्य प्रति किलोग्राम क्या होगा? अब देखिए मेरी बात को समझिएगा, 12.5% का वृद्धि हुआ कितने का? 5 रुपए का। हम अभी 12.5% ज्यादा अच्छा है, 1/8 लिख दे तो 1/8 बराबर 5 होगा, तो आरंभिक कितना होगा? 1, तो 1 बराबर कितना होगा? 40। ये कब का हुआ? इनिशियल। अब 5 का वृद्धि हुआ तो 45, ये कब का हुआ? फाइनल। तो आरंभिक 40, फाइनल 45, आंसर 45 होगा। 12.5% अर्थात 5 रुपए का वृद्धि हो, 12.5% 1/8 मतलब 1/8 का वृद्धि, और बोल रहा 5 का 1/8 बराबर 5, तो आरंभिक 40, इनिशियल 40, 5 का वृद्धि हुआ तो 45 फाइनल होगा। बोला यदि दैनिक मजदूरी में 20% की वृद्धि होती है तो एक व्यक्ति को दिन का मजदूरी 24 रुपया प्राप्त होता है। आरंभिक देखिए फाइनल दे दिया, देखिए यहाँ पर आरंभिक होगा, ये इनिशियल। इतना ग्राफ नहीं बनाने लगना है, हम तो ऐसे समझा रहे हैं। ये इनिशियल और ये फाइनल, और बोला फाइनल है 24 और वृद्धि हो रहा है 20% का, इनिशियल पूछ रहा है। इन दोनों के बीच का रिलेशन कैसे होता है? 20% 1/5 बनेगा 6/5, उलट के गुना करेंगे, यानी 24 गुने 5/6, 6 चौक 24, 4 पच्चे 20। फ्रैक्शनल मेथड से। परसेंटेज मेथड से कैसे करेंगे? तो 20% का वृद्धि हो गया, ये बाद का बता रहा ना 124, यानी हम लोग क्या बोलेंगे? वृद्धि हुआ तो 120% हुआ, 120% बराबर 24। आपसे पूछा आरंभिक, तो 1% बराबर क्या होगा? 24/120, यस और नो? तो 100% आरंभिक होगा, तो 24/120 इंटू 100 बराबर कितना? ये आपका आंसर होगा 20 रुपये। इतना करने का कोई जरूरत ही नहीं है। 20% का वृद्धि हुआ, बढ़ के हो गया 24, 20% 1/5 बनेगा 6/5, उलट के गुना कर देंगे 5 6 चौक 24, 4 पच्चे 20 मार दीजिए। 30% 3/10 बनेगा 13/10, 13/10 गुना करेंगे तो बाद वाले में 10/13 गुना करेंगे तो शुरुआत वाला। कोई कंफ्यूजन? बोला 231 किस संख्या से 23% कम है? ये जो है किस संख्या से 23% कम है, यानी जिससे भी 23% कम होगा उसका 73% होगा, सॉरी 77% होगा। जिस संख्या से भी 23% कम होगा, बोल रहा है 231 किस संख्या से 23% कम है, जिससे 23% कम होगा उसका वो 77% होगा।
बोलिए, यानी किसी संख्या का 77% है 231, तो इसका 1% कितना हो जाएगा 3, तो 100% कितना हो जाएगा 300। अभी परसेंटेज मेथड हमको आसान लगा, तो ये वेरी करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन, कि कभी परसेंटेज आसान लगता है, कभी फ्रैक्शन वैल्यू आसान लगता है। बोला किसी संख्या में 16% से गुना करने पर 16% से गुना करने का मतलब 16% निकालना, गुना करने पर मिलने वाली संख्या उस संख्या से 300% अधिक हो। हिंदी में गलत लिखा हुआ है, हिंदी में गलत लिखा हुआ है। देखिए हम लिख देते हैं, आप मिला लीजिएगा। किसी संख्या में उसी संख्या का, ऐसे क्या बुक में है जो पहले से था? आपका पुराना जमाने का बुक है ना, नया जमाने के बुक में क्या है? यही सेम चीज है, तो सुधार लीजिएगा। देखिए इंग्लिश में देखिए, इफ 60% ऑफ ए नंबर इज मल्टीप्लाइड इन द सेम नंबर, किसी संख्या में उसी संख्या के 16% से गुना करने पर, किसी संख्या में उसी संख्या के 16% से गुना करने पर मिलने वाली संख्या उस संख्या से 300% अधिक है। करेक्शन हो गया। किसी संख्या में उसी संख्या के 16% से गुना करने पर, मान लीजिए कोई संख्या है x, जहां ज्यादा लैंग्वेज में कंफ्यूजन हो तो हम सीधा बोले कि x को बुला लीजिए, ठीक है। किसी संख्या में उसी संख्या के 16% को गुना करने पर, तो x में गुना किए x का 16%, तो प्राप्त क्या होता है उस संख्या से 300% अधिक, मतलब उस संख्या का, क्लियर है, उस संख्या से 300% अधिक मतलब उस संख्या का 400%, यानी x का 400%। तो एक x से एक x, परसेंट से परसेंट जाएगा, x बराबर 16 दूनी 32, 25। बोला y में y का x% को जोड़ने का अर्थ y को निम्नलिखित में किससे गुना करना है। रुक जाइए, इसको समझाते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्टिंग चीज है। बोला y में y का, अच्छा एक चीज बताते हैं, ये समझिएगा, ये y है, ये x प्लस y बट्टे y है, तो y में किस चीज से गुना किए हैं? x प्लस y बट्टे y से। y में हम पूछेंगे y में किस चीज से गुना किए हैं? अगर हम ये बोले हैं ये ऐसे है, तो आप अभी क्या बोलिएगा? y में जोड़े हैं x प्लस वाई बट्टे y, इसको बोलेंगे y में गुना किए हैं x प्लस वाई बट्टे y, यस और नो? अभी एक तरीका तो ये है, बोला y में y का x% जोड़ने का मतलब y में किससे गुना करना, बस y कॉमन ले लीजिए, तो y की जगह ये 1 प्लस x बट्टे 100, कहीं 1 प्लस x बाई 100 है, सबसे आसान काम क्या, y में क्या गुना किए हैं? जोड़े हैं y का x बट्टे 100, लेकिन गुना किए हैं क्या? y में 1 प्लस x बाई 100। कोई कंफ्यूजन? कभी कभी इसको ऐसे कर देता है 100 प्लस x बट्टे 100, वो भी सही है। क्लियर है? ठीक है, खत्म। टाइप 4 समाप्त। टाइप 4 बड़ा सिंपल था। अब टाइप 5 जो है इसी का यूज है, और ये परसेंटेज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है।
क्या? सबसे ज्यादा अगर परसेंटेज में किसी से क्वेश्चन पूछा जाता है तो टाइप 5 से पूछा जाता है, लेकिन इसके लिए हमें चाहिए पेज। तो बताएंगे शुभम बाबू किधर हैं? इधर बैठे हैं। क्या क्या करें? यहाँ क्लिक कर दिए, कीप कर दिए, इंसर्ट कर दिए, न्यू स्लाइड यहाँ है, यही ना? ब्लैंक किधर है भाई? ये है। और हमको चाहिए इसमें 2-3 पेज इसी पे। हाँ, कॉपी कर दिए, क्लिक कर दिए, बस एक से एक बस। और फिर कर दे यही। अच्छा, इसमें हो गया। एक दो मिल जाता तो और अच्छा रहता। तीन तीन पेज हो गया। 1 2 3 पेज एक और मिल जाता तो बढ़िया ही लगता। अब हम सीख गए। अब तो कितना बोले, 50-60 कर दे क्या? टाइप 5। टाइप 5 बता दे है क्या चीज? टाइप 5 है शख्स। अरे यार, पेन नहीं लिए, क्या कीजिएगा, ध्यान भटक जाता है। क्या? नहीं दिखाई दे रहा है? लीजिए ना, हटा देते हैं। नाराज काहे होते हैं? टाइप 5 है सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज। पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज है। रेडी? सब लोग तैयार हैं? सर जी, आपको लड़की वाला देखने आएगा तो यही जैकेट पहनिएगा, मस्त लग रहे हैं। हाँ सुमन जी, आपके बात पर ध्यान देंगे हम। लड़की देखने आई था? क्लियर नहीं कि लड़की वाला देखने आएगा। चलिए, किसु आप बेवफा हो गए हैं। काहे? काहे बेवफा हो गया है? ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा, इस पे कैमरा पे ध्यान नहीं देते हैं आजकल। आजकल क्लास में ध्यान देते हैं। नहीं, कैमरा पे भी हम बराबर ध्यान रखते हैं। आप लोग का शिकायत अच्छा नहीं है, गलत शिकायत है। ठीक है। आज नहीं मानेगा। रुकावट के लिए खेद है। अभी हम लोगों के बगल से बाराती गुजर रहा है लगता है, और वो एकदम पूरा अपने लय में है। चल रहा है अभी जान मारे ली वाला। देखिए, एक आदमी चना के झाड़ पे चढ़ाते, एक आदमी उतार देते हैं। बोले क्या? हाँ, बजा दो आज। सर बोल कर। आचर बोले एंजॉय कीजिए सॉन्ग को सर, मतलब थोड़ा सा। पूरा ले जाएगा, छोड़ेगा थोड़ा ही।
थोड़ा साउंड अपर। इंग्लिश का क्लास कब से शुरू होगा? कुछ पता चला कब से शुरू होने वाला? सुनाई दे रहा है आप लोगों को सॉन्ग? सबको सुनाई दे रहा है, सात समंदर पार। इंग्लिश का क्लास कब से चलेगा? कल से काहे नहीं? कल से स्टार्ट करवा दीजिए। सर आप भूल गए, हम लोगों को सिर्फ आपका ध्यान क्लास में रह रहा है। क्या? आप लोगों का बहुत फास्ट मैसेज आ रहा है, देख ही नहीं पा रहे हैं। जब तक एक लाइन पढ़ते तब तक मैसेज चेंज हो जाता है। अभी आवाज सुनाई दे रहा है? क्लियर है? चलिए अब शुरू करते हैं क्लास। तो सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज की बात बोल रहे हैं, हिंदी में बोलते हैं क्रमागत वृद्धि या कमी। क्रमागत वृद्धि या कमी, ठीक है? सुनिए, कंसंट्रेट हो जाइए। क्या है क्रमागत वृद्धि या कमी?
है क्या, जैसे एक वर्ड होता है वृद्धि या कमी, एक वर्ड होता है वृद्धि या कमी, जो हम लोग जस्ट टाइप 4 में किए हैं। टाइप 4 में क्या किए, ये वैल्यू था, इस वैल्यू में 20% का वृद्धि हुआ, इस वैल्यू में 20% का वृद्धि हुआ, तो ये वैल्यू आया। तो इन दोनों का जो रिलेशन है ये नॉर्मल इंक्रीज या डिक्रीज हुआ। अगर इसमें एक बार और कम से कम एटलीस्ट 2 टाइम्स इंक्रीज या डिक्रीज हो, और ध्यान रहे इसमें 20% का वृद्धि हुआ तो ये हुआ, नए वाले वैल्यू में फिर वृद्धि हुआ तो जो वैल्यू आया वो ये हुआ। हम क्या बोले कि बढ़े हुए वैल्यू पर वृद्धि या कमी हो तो तब वो सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत ध्यान से समझे सब लोग, बहुत आराम से समझे। बढ़े हुए वैल्यू में वृद्धि या कमी होता है तो सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज होता है। ध्यान दीजिएगा, जब कम से कम सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज क्या होगा, इंक्रीज और डिक्रीज एट लीस्ट 2 टाइम्स, कम से कम 2 बार। इंक्रीज या डिक्रीज एट लीस्ट 2 टाइम्स, कम से कम 2 बार इंक्रीज या डिक्रीज हो तो वो सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज कहलाता है। तो अभी अब आप सोचिए, बहुत ध्यान से समझिएगा, देखिए कंसंट्रेट हुई। 20, ये जो 20% है ये इन दोनों को कनेक्ट करता है, ये 20% का इंक्रीज वो इन दोनों को कनेक्ट करता है, ये 30% का इंक्रीज वो इन दोनों को कनेक्ट करता है। तो जब ये दोनों कनेक्ट हो गया, ये दोनों कनेक्ट हो गया तो ये दोनों भी तो आपस में कनेक्ट होगा, यस और नो। ये देखिए 3 वैल्यू हुआ, एक ये फर्स्ट वैल्यू, ये सेकंड वैल्यू, ये थर्ड वैल्यू। डायरेक्ट जो कनेक्ट है, जो गिवन है क्वेश्चन, वो फर्स्ट और सेकंड को कनेक्ट करता है 20%। ठीक है, ज्यादा प्रॉब्लम है तो चले जाइएगा, जाना है चले जाइए, ठीक है। 20% का इंक्रीज जो बता रहा है ये कनेक्ट कर रहा है फर्स्ट और सेकंड वैल्यू को। 20% का इंक्रीज किसको कनेक्ट कर रहा है, फर्स्ट और, ये 30% इंक्रीज किसको कनेक्ट कर रहा है, सेकंड और। क्या फर्स्ट और थर्ड को कनेक्ट कोई कर रहा है अभी डायरेक्ट वे में, क्वेश्चन में कनेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, लेकिन फर्स्ट और थर्ड भी तो कनेक्ट होगा, क्योंकि ये दोनों कनेक्ट, ये दोनों कनेक्ट, तो पहला और तीसरा भी कनेक्ट। हम इधर बगल में किसी का हाथ थामे हुए, मतलब मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, समझ, अरे बड़े समझदार है, मतलब हम किसी का हाथ थामे हुए हैं और वो किसी और का हाथ थामे हुए हैं, तो नाइंसाफी है। तो इधर हम किसी का हाथ थामे हुए हैं और वो किसी और का थाम लिए, तो हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, इधर इलेक्ट्रिसिटी को टच करेंगे, खबर वहां तक पहुंच जाएगा। ठीक है, हम तो डूबे, हाँ, तो कनेक्ट इधर हम इनसे कनेक्ट थे तो वो उनको नहीं उधर कनेक्ट होना चाहिए था, तो ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या, इसका मतलब रिलेशन, जैसे ही ये इससे कनेक्ट हुआ, ये इससे कनेक्ट हुआ, तो ये दोनों अपने आप कनेक्ट हो गया। तो सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज में फर्स्ट या और लास्ट, इन दोनों का रिलेशन, या फर्स्ट या लास्ट बहुत शुद्ध वर्ड नहीं बोल रहे हैं हम, बोले क्या, जो नहीं डायरेक्ट कनेक्ट है उन दोनों को कनेक्ट करने का जो वे होता है वो सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज का वे। सक्सेसिव पूछेंगे, डॉली धोखा दे दी आपको, अभी नहीं, अभी ऐसा नहीं कह सकते हैं, ठीक है। हम बोले अगर ऐसा हुआ तब, तो हम ये बता रहे थे कि देखिए इसका तबीयत ठीक हो गया,
अभी तो शुरुआत है, हम ये नहीं समझ में। चलिए, हम ये बता रहे थे कि दो वैल्यू है, अगर ये तीन वैल्यू भी हो सकता है, चार वैल्यू, ध्यान भटकाइए मत आप लोग। ती, तीन वैल्यू भी हो सकता है, चार वैल्यू भी हो सकता है, पांच वैल्यू भी हो सकता है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये वैल्यू यहाँ है, बोलेंगे ये 20% का इंक्रीज हुआ तो ये वैल्यू, ये 10% का डिक्रीज हुआ तो ये वैल्यू, 30% का वृद्धि हुआ तो ये वैल्यू, ये 40% का वृद्धि हुआ तो ये वैल्यू। मेरा ये कहना है कि देखिए, डायरेक्ट कनेक्ट ये दोनों, फिर ये 10% का कमी इन दोनों को कनेक्ट करता है, 30% का वृद्धि इन दोनों को कनेक्ट करता है, 40% का वृद्धि इन दोनों को कनेक्ट करता है। जो भी नहीं कनेक्ट करे, मान लीजिए इससे इसका रिलेशन बता सकते हैं, 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 क्योंकि सब एक चीज पता चल गया कि सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, तो हम ये बता रहे थे आपसे कि यही जो इसका रिलेशन जो निकालना है, तो हम ये सीधा नॉर्मल वे में बोले ना कि पहला और आखिरी का रिलेशन, तो ये जो रिलेशन निकालना है तो एकदम ध्यान से समझिएगा। हम बोल रहे हैं ये 20% का इंक्रीज हुआ, इनके जैसे प्लस साइन देंगे, इसका मतलब, मेरे कहने का मतलब ये इनडायरेक्ट कंपैरिजन में, प्लस साइन देने का मतलब ये इनडायरेक्ट, प्लस या माइनस साइन देना है मतलब इनडायरेक्ट कंपैरिजन है। प्लस साइन का मतलब वृद्धि, माइनस साइन का मतलब कमी। ठीक है, तो पहले 20% का वृद्धि हुआ, फिर 30% का कमी हुआ, तो ये जो इन दोनों को कनेक्ट किया, डायरेक्ट में कि इनडायरेक्ट में? क्या अभी जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो इन दोनों को कनेक्ट किया गया है इंफॉर्मेशन में, इनडायरेक्ट में कि डायरेक्ट में? इनडायरेक्ट में। इन दोनों को कनेक्ट इनडायरेक्ट में कि डायरेक्ट में? इनडायरेक्ट में। तो हम बोले कि अगर इन दोनों का रिलेशन इनडायरेक्ट में ही निकाला जाए, दो तरीका, इन दोनों का रिलेशन हम सिखाएंगे आपको इनडायरेक्ट में निकालना, और इन दोनों का रिलेशन सिखाएंगे डायरेक्ट में निकालना। ठीक है, और उसके बाद हम लोग काम करेंगे। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट हम ये देने जा रहे हैं, हम लोग का टाइप 5 था सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज। टाइप 5 सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग बात, इसमें अलग अलग कंसेप्ट देने वाले हैं। सबसे पहला कंसेप्ट 1, ठीक है, सक्सेसिव increase or decrease for two terms. Successive increase or decrease for two terms. अब समझिएगा बात को। अगर यहाँ पर वैल्यू है, इसमें बोलेंगे 30% का वृद्धि हुआ तब ये वैल्यू आया, और इसमें 40% का वृद्धि हुआ तब ये वैल्यू हुआ आया। ये मेथड कौन सा यूज करेंगे? परसेंटेज मेथड। और परसेंटेज मेथड आपको देता है इनडायरेक्ट कंपैरिजन। पहला कंसेप्ट हम बता रहे हैं क्या? सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज टू टर्म्स के लिए। देखिए, दो ही टर्म है, दो बार, एक बार 30% बढ़ा है, एक बार 40% बढ़ा है, दो टर्म है। हमको निकालना है कि भाई इस शुरुआत से फाइनल में कितने परसेंट का वृद्धि हुआ, और हमें परसेंटेज मेथड का यूज करना है। और परसेंटेज मेथड मतलब इनडायरेक्ट कंपैरिजन, मतलब हमको वृद्धि या कमी में बताना है कि ये वैल्यू इस वैल्यू से कितना परसेंट ज्यादा या कम है। तो जो नॉर्मल गणित है वो बोलता है कि भाई इसको मान लो x, 30% का वृद्धि हुआ तो ये बढ़ के 130% हो गया होगा।
तो ये x गुने 130/100। अब इस वैल्यू पर 40% का वृद्धि हुआ तो ये वैल्यू जो हो गया वो x गुने 130/100 गुने 140/100। यस और नो? यानी पहला वैल्यू स्टार्टिंग वाला वैल्यू क्या है x, और आखिरी वैल्यू क्या है x गुने 13/10 गुने 14/10। ये 2 सत्ते 14, 2 पचे 10, x से x कट गया, 10 पचे 50 और 13 सत्ते 91। यानी आरंभिक वैल्यू 50 है और आखिरी वैल्यू। तो हमें ये नहीं पूछा, हमें पूछा कि कितना का वृद्धि हुआ, तो कितने का 41 का, किस पर 50 पर, इंटू 100, 50 दूनी 100, 41 दूनी 82। हम क्या बोलेंगे 82% का इंक्रीज हुआ। मतलब ये फाइनल वैल्यू जो है, देखिए मजेदार बात यहाँ अक्सर कभी लोग सोच रहे थे 30% बढ़ा फिर 40% बढ़ा, या कुल कितना बढ़ा, तो 70। जोश में नहीं कर दीजिएगा कि पहले 30%, किसी साल के जनसंख्या में पहले 30% वृद्धि हुआ, पुनः 40% की वृद्धि हुई, बताए कुल कितनी, अच्छा 30 40 70 गए काम से, नहीं 82 का वृद्धि हो गया, 82% का वृद्धि हुआ। पहले 30% का वृद्धि हुआ, फिर 40% का वृद्धि हुआ, कुल कितने परसेंट का वृद्धि हुआ, 82% का वृद्धि हुआ। हम ये कहना चाह रहे हैं आपको, लेकिन इतना आपको नहीं करना। आपको क्या करना है, आपको वही तो मेथड हम बता रहे हैं। मजेदार बात सिखाएं। आप क्या कीजिए, आपको अगर बोला आपको अगर कभी भी बोला कि पहले 30% का वृद्धि हुआ फिर 40% का वृद्धि हुआ, ऐसा बोला, तो फाइनली कितने परसेंट का वृद्धि हुआ, तो सिंपल काम करेंगे, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 30 + 40 70, अब प्लस इन दोनों को गुना कीजिए, कितना होगा 1200। इन दोनों को गुना कीजिएगा तो 2 अंक के पहले पॉइंट लगाइए, लास्ट से 2 अंक के पहले पॉइंट, क्या होगा आंसर 82%। ये अगर प्लस में आया तो इसको हम लोग बोलेंगे 82% का इंक्रीज हुआ, 82% का इंक्रीज। अगर माइनस में आता तो डिक्रीज। क्लियर है? अगर प्लस में आया तो इंक्रीज, माइनस में आया तो डिक्रीज। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, आप लोगों को बताना है। हम बोलेंगे पहले 20% का, आप लोग एक्टिव हो जाइए, पहले 20% का वृद्धि हुआ, फिर 30% का वृद्धि हुआ, कुल कितने परसेंट का वृद्धि होगा, बोलते जाइए आप लोग। आंचल फास्ट हुई, नीतीश कौन सा गाना बज रहा है, गाना से निकलिए बाहर, बताइए टोटल कितने परसेंट का वृद्धि। पहले 20% का वृद्धि हुआ, फिर 30% का वृद्धि हुआ, तो फाइनल वृद्धि कितना हो जाएगा, ये 20 + 30। ये तरीका क्या बताए, 20 + 30, ये प्लस है ये प्लस है, तो प्लस 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 होगा, और उसके बाद गुना करना है, तो 20 गुने 30, 2 अंक के पहले पॉइंट बिठाने का मतलब बट्टे 100 होता है। तो ये 20 30 50 6 56%, प्लस में आया तो 56% का इंक्रीज होगा। क्लियर है? अगर अच्छा एक बात गौर करने की है, अगर पहले 20% बाद में 30% का वृद्धि हुआ, उल्टा होता पहले 30% का वृद्धि बाद में 20% का वृद्धि, तब कितना सेम रहता। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम क्वेश्चन बनाने वक्त बोलेंगे, फर्स्ट इंक्रीज है 20, सेकंड इंक्रीज है 30, है ना। अगर उल्टा कर दे फर्स्ट 30 सेकंड 20, तो इससे मान में कोई फर्क, तो ऐसा हम करेंगे क्वेश्चन बनाने वक्त, जरूरत पड़ने पर जो सेकंड इंक्रीज है उसको फर्स्ट में ले आएंगे अपने जरूरत के हिसाब से, फर्स्ट वाले को सेकंड में लेके चले जाएंगे, उससे मान में कोई फर्क। तो ये बात जब करेंगे तो उस समय आंदोलन मत कीजिएगा कि सर ये तो तीसरा बार इंक्रीज किया था ना, थर्ड टाइम 30% हुआ था, आप तो फर्स्ट में ही 30 कर दिए। थर्ड को फर्स्ट में ले आइए, फर्स्ट को थर्ड में ले जाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसी में बोलता कि पहले 30% का वृद्धि हुआ, फिर
30% का कमी हुआ, पहले 30% का वृद्धि, फिर 20% का कमी। अभी क्या हो जाएगा, 30 से 20 गया 10, प्लस माइनस 30 गुने 20 600, 600 में 2 अंक के पहले पॉइंट करेंगे तो 6, तो 10 से 6 गया 4, पॉजिटिव है तो 4% का इंक्रीज। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, सही है। अच्छा, अगर ऐसा करते, पहले 20% का इंक्रीज हुआ, फिर 30% का डिक्रीज हुआ, पहले 20 से 30 गया -10, प्लस माइनस 30 गुने 20, प्लस माइनस माइनस होगा ना, गड़बड़ा गया? अरे सब महान साहब, 30 गुने 20 600, तो -6, यानी ये -16 आया। हम लोग क्या बोलेंगे, 16% का डिक्रीज हुआ, 16% का डिक्रीज। बहुत बढ़िया गौरव, ठीक है। देखिए आंचल 4% डिक्रीज, वाह, सब लोग 4%, 4%, क्या महान मेरे स्टूडेंट सब है। अब आए सब 16-16, ये लोग ठीक है, ये लोग ज्यादा महान नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये कि मान लीजिए पहले 20% का डिक्रीज हुआ और फिर 30% का डिक्रीज हुआ, तो कुल कितना, 56। कहाँ थे छुपे हुए आप इतना दिन से, अचानक आए हैं। 56, क्या गड़बड़ी हुआ? हाँ यस, -20 -30 -50 होगा, और ये माइनस माइनस प्लस होगा, 30 गुने 20 6 होगा, ये -44% होगा, यानी इसको बोलेंगे 44% का डिक्रीज होगा, 44% का डिक्रीज। क्लियर है? समझने की बात यह है, अगर दोनों इंक्रीज होगा तो फाइनली इंक्रीज होगा, और दोनों डिक्रीज होगा तो फाइनली डिक्रीज होगा। सुनिए, मतलब कुछ क्वेश्चन जो हम बताएंगे ऑप्शन देख के, और बनाएंगे भी नहीं, बहुत क्वेश्चन ऐसा कैलकुलेटिव होगा ना, 77.3/17%, 55.9/37%, 78.16/17%, कोई मल्टीपल फैक्टर में भी नहीं रहेगा, लेकिन ऑप्शन से बना वो खत्म बनने वाला रहेगा। बनाना ही नहीं है क्वेश्चन को, सिर्फ दिमाग लगाना। दोनों टर्म इंक्रीज है तो इंक्रीज होगा, दोनों टर्म डिक्रीज है तो, एक टर्म इंक्रीज और एक टर्म डिक्रीज है तो डिपेंड करेगा इंक्रीज वाला ज्यादा है या डिक्रीज वाला ज्यादा है। अगर इंक्रीज वाला टर्म ज्यादा होगा तो इंक्रीज होगा, अगर डिक्रीज वाला टर्म ज्यादा होगा तो डिक्रीज होगा। कोई कंफ्यूजन? ये पहला कंसेप्ट दिए सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज फॉर टू टर्म्स। मेथड क्या? परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड देता कैसा कंपैरिजन है? इनडायरेक्ट, आपको बताएगा पहला और आखिरी जो है पहला से कितना परसेंट ज्यादा है या आखिरी पहला से कितना परसेंट कम है, ये इंफॉर्मेशन देता है। क्लियर है यहां तक? अगला जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट 2 जो बताने जा रहे हैं वो ध्यान से समझे। सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज फॉर मोर देन 2 टर्म्स, मोर देन 2 टर्म्स। मेथड अभी फिर बता रहे हैं परसेंटेज। परसेंटेज मेथड कैसा कंपैरिजन देता है? इनडायरेक्ट कंपैरिजन। क्या कहने जा रहे हैं?
कि हम तो क्या बोले सक्सेसिव का एटलीस्ट 2 टाइम्स इंक्रीज या डिक्रीज हो। सक्सेसिव होने के लिए एटलीस्ट 2 टाइम्स, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा जितना बार मन हो, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि आपको बोलेगा 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, मैक्सिमम 3 बार। बहुत हद जिसका जो क्वेश्चन सेट करने के लिए गया होगा, सुबह सुबह मैडम से लड़ाई होके गया होगा, हाँ 4 बार कर देगा। गुस्सा, बीवी का गुस्सा स्टूडेंट पे निकालेगा। ये भी हो सकता है अगर लड़की सेट करने वाली होगी तो। मैक्सिमम आज तक जब भी क्वेश्चन पूछा गया है तो 2 टाइम्स, 3 टाइम्स ये कॉमन है, और कभी कभी रेयरली 4 टाइम्स तक चला गया है। 5 टाइम्स हमको अभी तक नहीं दिखा है। दिखा तो 100 टाइम्स भी है, हाँ, लेकिन वो क्या रहता है, इक्वल टर्म रहेगा। जैसे बोल देगा 12.5% का वृद्धि हुआ और 50 वर्षों बाद 12.5%, 12.5%, 12.5%, तो वहां पर क्या क्या चला जाता है, 12.5% 1/8, फ्रैक्शनल मेथड में जाएंगे तो 9/8, और 9/8 का पावर में 50 हो जाएगा। 9/8 गुने 9/8 गुने 9/8 बताएंगे, अभी आएंगे उस पर। तो वो सेम रहेगा, हर बार 10% रहेगा। 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, तो सीधा हो जाएगा ना, 1/10, 11/10, 11/10 गुना 11/10 गुना 11/10, 50 बार होगा तो 11/10 का पावर 50। तो अभी आएंगे उस पर बाद में, पहले हम अभी बता रहे हैं। तो 2 से अधिक टर्म हो तब क्या करेंगे, बताने का मेरा मकसद ये है। बना तो आप ऐसे भी लीजिएगा, बताने का मकसद है ये, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा। बोलेंगे पहले 20% का वृद्धि हुआ, ठीक है, फिर 30% का वृद्धि हुआ, पहले 20% का वृद्धि हुआ, फिर 30% का वृद्धि हुआ, फिर 10% का कमी हुआ, ऐसे 3 दिया। जब भी 3 या 3 से अधिक हो तो आप 2-2 का पेयर बना लीजिए, ठीक है। किसी भी दो को सिंगल बनाइए। इन दोनों को सिंगल बना देते हैं तो 30, 20, 50, 6, 56, ये तो 56 बन जाएगा ना। अब किसको लेके चलेंगे, 56% और 10% का कमी, तो 56 से 10 गया 46, प्लस माइनस माइनस 5 तो 46 से 40.4, पॉजिटिव आया तो 40.4% का इंक्रीज हुआ। हम यहाँ पर एक चीज बताना चाहते हैं ना, एक गड़बड़ी लोग कर देते हैं। गड़बड़ी क्या कर देते हैं कि बोलेगा पहले 13% का वृद्धि हुआ, फिर 10% का वृद्धि हुआ, फिर 20% का वृद्धि हुआ, ऐसे ऐसे कर देते हैं। पहले 10% का वृद्धि हुआ, फिर 13% का वृद्धि हुआ, फिर 20% का वृद्धि हुआ। साइन नहीं प्लस में देते, प्लस तो छुपा ही रहता है, आप जानते हैं। तो लोग क्या करने लगते हैं ना कि एकदम जोश में रहेंगे, हड़बड़ी में एग्जाम में 10 13 13 10 23 23 13 10 130 130 1.3 23 1 24.3। अब कीजिए, मेरे कहने का मतलब किसी को भी ले सकते हैं ना, कोई भी पेयर बनाना है तो कोई जरूरी थोड़ा बगल वाले को ही पेयर बनाएंगे, हाँ दूर का भी हो सकता है, पेयर बन सकता है, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहता है दूर का ही। इन दोनों का पेयर बना देते हैं, 10 और 20 का पेयर, 20 10 30 और 2 32, ये 32% हुआ ये दोनों मिलकर। अभी ये दोनों 32% जाएगा और ये 13% होगा, तो 32 3 35 10 45, अब प्लस 13 दूनी 26 का 6, 13 तिया 39 और 2 41.6, सॉरी 4.16, हाँ 4.16। तो ये कितना बन जाएगा, 45 4 49.16% का इंक्रीज। कोई कंफ्यूजन समझ में आ रहा है? अभी मजे की बात आपको ये बता दें कि ऐसा अगर रहेगा ना, जैसे बोल देंगे कि पहले 10% का वृद्धि हुआ, पुनः 10% का वृद्धि हुआ, फिर 10% का वृद्धि हुआ, फिर 10% का वृद्धि हुआ, तो 10% का जो इंक्रीज होता है, 10% और 10% का इंक्रीज होगा, तो ये
21% बनता है। 10 10 20, 10 गुने 10 100, 2 अंक के पहले पॉइंट आएगा तो 1, तो 1 हुआ। तो 10 10 20 1 21%। ये 10 10 20 1 21%। आपको बता देंगे, हम आपको सजेस्ट करेंगे कि 10 10 का 2 सक्सेसिव हमेशा याद रखिए, बहुत कॉमन है, खूब एग्जाम में हजारों बार पूछा है। 10 10 का 2 सक्सेसिव 21% होता है, ठीक है। और 3 सक्सेसिव 33.1% होता है। 2 सक्सेसिव 21% और 3 सक्सेसिव 33.1%। ये तो अब 21 21 को लेके चलिएगा तो क्या बनेगा, 21 प्लस 21, अब प्लस 21 गुने 21 441, 441 का मतलब 4.41, तो 21 दूनी 42, 4 46.41% का इंक्रीज। कोई कंफ्यूजन? क्या? हाँ, कैसे बनेगा? हाँ, कहने लग सकता है। तो अभी तो हम परसेंटेज मेथड बता रहे हैं ना, वो फ्रैक्शनल मेथड हो गया। जो पावर वाला बताए ना वो फ्रैक्शनल मेथड। अभी आएंगे, सब बात बताएंगे, आप काहे चिंता मत कीजिए, भरोसा नहीं है? नहीं है? हाँ, पूरा रखिए, तोड़ते हैं भरोसा, नहीं ना? तब कभी कभी, कभी नहीं। आप तोड़ दीजिए, अलग बात है। हम ये बता रहे थे कि जो परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज की बात कर रहे हैं, तो अभी कंसेप्ट 1 दिए और कंसेप्ट 2 दिए, 2 कंसेप्ट दिए। इन दोनों कंसेप्ट से तो पूरा काम ही खत्म हो गया। चाहे परसेंटेज विदाउट पेन आपसे पहले, सर बहुत बढ़िया गौरव जी, हम चाहते भी हैं मेरे से पहले आप हो जाए। एक टीचर के लिए, एक शिक्षक के लिए सबसे बेस्ट मोमेंट वो होता है जब उसका स्टूडेंट उससे आगे निकल जाए। तो हम चाहेंगे, और ऐसे कैलकुलेशन के मामले में एक बात तो आपको मान के चलना होगा, आप मेरे से फास्ट नहीं है तो आपका रिजल्ट खतरे में है। मेरे से फास्ट होना पड़ेगा। रीजन ये है, मेरे से फास्ट होने के लिए हो सकते हैं और मैक्सिमम लोग हो जाते हैं, वो इसलिए कि टोटली डिपेंड ऑन प्रैक्टिस। मेरा प्रैक्टिस वो अब नहीं है कि हम कॉपी लिए और फट 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 फट, सेट तो हम नहीं बना रहे हैं ना। हम आते हैं, पढ़ाते हैं एकदम आराम आराम से, 10 13 20 ऐसे। ऐसे तो परीक्षा कभी पास नहीं लोग करें जैसे हम पढ़ाते हैं। हम 1.5 घंटा में 20 क्वेश्चन पढ़ाते हैं, और वहां 1 घंटा में 100 क्वेश्चन बनाना रहता है, तो बहुत अंतर है। तो ये हो गया। तो हम बोले कि पहला कंसेप्ट और दूसरा कंसेप्ट दो ही बात हो सकता है ना, 2 टर्म में इंक्रीज या डिक्रीज हो। नहीं सुनेंगे? सुन लीजिए, 2 टर्म में इंक्रीज या डिक्रीज हो, या 2 से अधिक टर्म, 3 टर्म 4 टर्म 5 टर्म हो, तो 2 टर्म के लिए कंसेप्ट 1 बता दिए, 2 से अधिक टर्म के लिए कंसेप्ट 2 बता दिए। इसी 2 से काम हमारा हो जाएगा। लेकिन 3 इंपॉर्टेंट और चीज है जो आपको जाननी चाहिए, जो आपके लिए बहुत कैलकुलेशन में मदद करेगा। वो कंसेप्ट 3 क्या है, ये ना भी जाने तो भी बन जाएगा, लेकिन इसका यूज करेंगे हम लोग। परसेंट इंक्रीज, परसेंट इंक्रीज फॉर 2 इक्वल टर्म्स। देखिए यहां सब में परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज लिख रहे थे, ये स्पेशल केस। देखिए 1 और 2 यूनिवर्सल, 1 और 2 जानते हैं तो अभी 3 ना भी पढ़ाए तो भी बन जाएगा। 1 और 2 जानते हैं, 3 ना भी पढ़ाए तो भी बन जाएगा। लेकिन हम बोल रहे हैं कंसेप्ट 3 जो है ना, स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या है, परसेंट इंक्रीज फॉर 2 इक्वल टर्म्स। इंक्रीज होना चाहिए दोनों टर्म में, इंक्रीज यानी कि एक इंक्रीज एक डिक्रीज, दोनों टर्म में इंक्रीज होना चाहिए और दोनों टर्म इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम बोलेंगे पहले 8% का वृद्धि हुआ और फिर 8% का वृद्धि हुआ, तो नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, 8 8 16 और 8 गुने 8 64, ये ना करते हैं। तो हम बोलेंगे ना, इसको पीछे से सॉल्व कीजिए, स्क्वायर कीजिए और दुगुना कीजिए, और पीछे से 2 अंक के पहले पॉइंट। 8 8 है तो 8 का स्क्वायर 64,
2 अंक के पहले पॉइंट, 8 का दुगुना हो गया 16.64% का इंक्रीज। क्या करना है समझिएगा, हम क्या बता रहे हैं, 7% और 7%, दो इक्वल टर्म है ना, 7 का स्क्वायर 49, 7 दूनी 14, 3, अच्छा 14 बोले हम, यहां ध्यान देने वाली बात है, आप फंस जाइएगा। 12% और 12% का इंक्रीज है, 12 का स्क्वायर तो 44, कैरी 1 जाएगा, 12 दूनी 24, एक 25.44% का इंक्रीज है। अब तो आप मेंटली कर सकते हैं, हम बोलेंगे 15% का 2 सक्सेसिव इंक्रीज, 15 का स्क्वायर 225, 15 दूनी 30, 2 32, 32.25% का इंक्रीज होगा। नहीं, 15% और 15% का इंक्रीज बोलेंगे, 15% और 15% का, तो 15 का स्क्वायर 225, तो लिखेंगे 25, कैरी गया 2, 15 का दुगुना 30, तो 30.25% का इंक्रीज होगा। अच्छा, अरे हो गया, हो जाता है कभी कभी, समझा कीजिए आप लोग, 32 पॉइंट, ठीक है। अगर हम बोलेंगे ये चीज 10% और 10% का, 10 का स्क्वायर 100, तो डबल जीरो लिखेंगे, कोई फायदा नहीं, कैरी गया 1, 10 का दुगुना 20, कैरी वाला 1, 21, 21% का इंक्रीज बॉक्स में डाल देते हैं, पिटारा में डाल दिए, इसको संभाल के रखिएगा, ये बहुत यूज का चीज है। 10% का 2 सक्सेसिव 21%, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल कुछ और कंसेप्ट देंगे और उसके बाद क्वेश्चन पर हम आएंगे, ठीक है। अभी और काम किया जा सकता था लेकिन नहीं, अब रीजनिंग का क्लास है कि नहीं, कितने बजे से? ओके, 8:45 से आप लोगों का रीजनिंग का क्लास होगा, तो मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।